हाँ बच्चों, लॉजिकल मैथ साइंस एकेडमिक चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग परासरण दाब के बारे में पढ़ेंगे। परासरण क्या है? परासरण क्रिया, परासरण क्रिया एक है। जब विलयन व विलायक के बीच अर्ध पारगम्य झिल्ली रख दी जाती है तब विलायक के अणु झिल्ली से होकर विलयन में जाने लगते हैं। इतनी बात मुख्य रूप से है। यहां तीन चीजें होना जरूरी है: विलयन व विलायक। जैसे जल में चीनी घोल दी जाए, जल और चीनी का विलयन हो गया और जल उसमें विलायक है, तो जल चीनी का घोल और जल के बीच अर्धपारगम्य झिल्ली, ये आधी पारगमन करने वाली होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली का यह गुण होता है कि यह विलायक के अणुओं को तो पार होने देती है, लेकिन विलेय के अणुओं को पार नहीं होने देती है। और विलायक के अणु विलयन की ओर चलते हैं, विलयन की ओर गति करते हैं, अर्थात जहां विलायक की मात्रा कम होती है उसी तरफ जाते हैं। जैसे सूखी किशमिश पानी में डाल दो तो पानी विलायक है, पानी जो है किशमिश के बाहर जो उसकी कवर होती है, झिल्ली होती है, परत होती है, वो अर्धपारगम्य झिल्ली जैसा काम करती है और उसको पार करके किशमिश के अंदर चले जाते हैं। किशमिश के अंदर का जो भाग है उसको विलयन मानिए। तो पानी किशमिश के भीतर जाता है झिल्ली के द्वारा, और यही है परासरण क्रिया। ठीक, अब यह क्रिया कब तक होगी? जब तक दोनों तरफ सांद्रण समान नहीं हो जाता है तब तक क्रिया चलती है। अर्थात परासरण क्रिया झिल्ली के दोनों तरफ सांद्रण बराबर करने का प्रयास करती है। परासरण क्रिया झिल्ली के दोनों ओर सांद्रण समान करने का प्रयत्न करती है। ये तो परासरण क्रिया हो गई। अब परासरण दाब। परासरण दाब,
ठीक। तो नाम से जैसे क्लियर है, परासरण क्रिया के द्वारा लगता है दाब। तो उसको सोचो, जैसे किशमिश सूखी हुई होती है, पिचकी हुई होती है, और उसको पानी में डाल दिया जाए तो कुछ समय बाद वो फूल जाती है, अंगूर जैसी हो जाती है। तो पहले देखो, जब पिचकी हुई थी तो कम जगह घेर रही थी, और जब उसको जल में विलायक में डाला गया तो परासरण क्रिया के द्वारा जल विलायक किशमिश के अंदर पहुंचा, तो फूल गई, ज्यादा जगह घेरने लगी, उसका आयतन बढ़ गया। तो जब आयतन बढ़ गया, इसका मतलब अगल बगल चाहे वायुमंडल है उसको दबाया होगा कि नहीं दबाया होगा। पहले कम जगह में थी, अब ज्यादा जगह में हो गई, तो फैली बाहर नहीं। अगर बाहर फैली है किशमिश, इसका मतलब उसने दाब एक बनाया है बाहर, यही कहलाता है परासरण दाब। ठीक। तो जब विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन के अंदर पहुंचते हैं तो विलयन का आयतन बढ़ता है, वो ज्यादा जगह घेरता है। इसका मतलब उसके अंदर दाब उत्पन्न होता है, और यही कहलाता है परासरण दाब। अब परासरण दाब को जाने कैसे? बाहर से इतना दाब लगावें कि परासरण क्रिया बंद हो जाए, रुक जाए। तो जितना दाब लगाए हैं वही परासरण दाब होता है। ठीक। तो अब जब विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार कर विलयन में पहुंचते हैं तब विलयन का आयतन बढ़ता है। तो किसी भी चीज का आयतन जब बढ़ेगा, समझो वो चीज फूलती है, तो एक तरीके बाहर की ओर दाब डालेगी कि नहीं दाब डालेगी। इस तरह से विलयन बाहर की ओर फैलकर दाब उत्पन्न करता है। यही दाब परासरण दाब होता है। देखिए, परासरण दाब की बहुत हम जो है वो वैज्ञानिक परिभाषा नहीं बता रहे हैं। परासरण दाब क्या है, व्यवहार में क्या हमको देखने में मिलता है, इसी को हम समझा रहे हैं। ठीक। तो एक तरीके से जैसे किताबों में परिभाषाएं दी गई हैं, तो वो एकदम सटीक परिभाषा नहीं है कि उसमें शब्दों की कठिनता हो, कोई बात छूटे ना। हम तो ये बता रहे हैं कि जब जो है विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलयन में पहुंचते हैं तो विलयन का आयतन बढ़ता है, विलयन ज्यादा जगह में होगा, और जब इस तरह से विलयन बाहर की ओर फैलकर दाब उत्पन्न करता है, और यही दाब परासरण दाब होता है। ठीक। कोई चीज फूलेगी
तो बाहर की ओर वो फैलेगी, बाहर की ओर इसका मतलब दाब डालेगी, बाहर से दाब डालकर उसको फूलने से रोका जा सकता है। तो ये है परासरण दाब। अब अणुसंख्य गुणधर्म, अणु संख्य गुण धर्म। देखिए इसके शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ है। अणु संख्य माने अणुओं की संख्या, गुणधर्म मतलब कि अणुओं की संख्या पर आधारित गुणधर्म। तो बिलियन में बहुत से ऐसे गुण हैं कि जो बिलियन के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। किस तरह के अणु हैं, कौन सा यौगिक है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो सीधे सीधे बात हुई कि बिलियन के वे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें ही अणुसंख्य गुणधर्म कहा जाता है। अणुओं की संख्या घटी तो वो गुण घटेंगे या बढ़ेंगे, गुण परिवर्तित होंगे। अणुओं की संख्या बढ़ी तो गुण परिवर्तित होंगे। ऐसे तमाम जो है गुण हैं कि जो यौगिक के प्रकृति पर नहीं निर्भर करते हैं। यौगिक के कितने अणु हैं, वो यौगिक चाहे जिस जैसा हो, चाहे जो भी रासायनिक नाम हो, जो भी हो, तो उसके अणुओं की संख्या कितनी है, बात इस पर आ जाती है। तो ऐसे गुणों को कहा जाता है अणुसंख्य गुण धर्म। तो किसी बिलियन के वे गुण जो केवल अणुओं की संख्या पर आधारित होते हैं। अणु संख्य गुण धर्म कहलाते हैं। ठीक, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। और अब जो है अणुसंख्य गुणधर्म आएंगे आगे। परासरण हुआ, क्वथनांक का उन्नयन हुआ, ये तमाम जो है ऐसे गुण हैं। तो इसको समझे रहिएगा, इसको बाद में बताया जाएगा। तो एक परिचय तुम्हारा हो गया। अब आगे हम लगाएंगे इन पर आधारित न्यूमेरिकल।